हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी रेडी है हम एक नए वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर हमेशा से ही सिर्फ चार्ट सीखने की बात करता हूँ, चार्ट्स के बारे में बात करता हूँ और हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें। और जब आप चार्ट्स देखना सीख जाएंगे, जब आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, तो उसके बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भविष्य का अंदाज़ा खुद ब खुद लगा सकते हैं, इतने एक्यूरेट होते हैं चार्ट, क्योंकि चार्ट में सारी न्यूज़ होती है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि सारे फंडामेंटल, सारे टेक्निकल, सब कुछ प्राइस में इन्वॉल्व होते हैं और प्राइस से ही चार्ट बनता है। तो अगर आपने चार्ट को ढंग से एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद में किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि आप केवल चार्ट्स देखना सीखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वो भी इस पर्पज से कि आप चार्ट्स देखना सीखें। किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहती हैं। राइट, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। सुपर डुपर अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चार्ट देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सुपर अप ट्रेंड। इस चार्ट पर आपको ये बेरिश कैंडल नजर आ रही है, और ये जो बेरिश कैंडल नजर आ रही है ये इंपॉर्टेंट लेवल पे बननी चाहिए। तो ये ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बनी हुई है, तो हमें इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे वीक के लिए होती है ये, तो ऐसा नहीं कि कोई मंडे को जाके ये इम्पैक्ट दे देगा, ऐसा नहीं है। पहले इसका लो, ये पैटर्न बनने के बाद, बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनने के बाद ये लो टूटना चाहिए, तो 24,000 के नीचे कमजोरी हमको महसूस होगी। तो अब देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। लेकिन जो मार्केट हमको यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये सुपर अप ट्रेंड में चल रहा है, सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। इसे ब्रेकआउट करके ये निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं। आप देखो, ये तो फ्लैग वाली लाइन है, और इसके अलावा ये जो दो लाइंस है ये मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखी थी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर प्राइस जो है ओपन होता है लास्ट वर्किंग डे को, और फिर यहीं से ऊपर जाकर वापस यहाँ नीचे आके एक रिवर्सल कैंडल बना के क्लोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस दौरान प्राइस ने जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लेकर ट्रेड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, 24,668 और 24,781, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाली लाइनें हैं। तो यहाँ पर आकर कैसे ट्रेड करता है ये हमको देखना पड़ेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो है डाउन ट्रेंड से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है निफ्टी, तो मुझे कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको किसी भी न्यूज़ पे निर्भर नहीं रहना है। तो निफ्टी ने काफ़ी समय बाद ये जो डाउन ट्रेंड है इसको अप ट्रेंड में कंफर्म किया, कन्वर्ट किया है, और इसके बाद में मुझे ये डाउन ट्रेंड आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये अप ट्रेंड जो है, सॉरी, ये अप ट्रेंड है जो आगे भी इंटैक्ट रहने वाला है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है चार्ट देखकर। तो निफ्टी में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, और जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, ये जो लास्ट वर्किंग डे है ये रिवर्सल कैंडल है, ये हाई टूटता है उसके बाद में ये तेजी बढ़ सकती है। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, 24,273। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, सभी लेवल्स मैंने आपको मार्क करके बताया। इसी तरीके से आपको भी ये लेवल्स मार्क करने चाहिए, और आगे जहां निफ्टी ओपन होता है उसके बाद हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाली जो लाइंस है वो मार्क करके रेडी रहनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में।
बातें हैं। अब ये है 10 स्टॉक जो आप लोगों के रडार पर होने चाहिए। ये स्टॉक्स मैंने बहुत सारे स्टॉक्स देखकर सेलेक्ट किए आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनमें इन्वेस्ट कर दो और ये आपको अच्छे रिटर्न देंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए। आप खुद से एनालिसिस कीजिए ये 10 स्टॉक जिनके बारे में जो मैं इस वीडियो में आपके साथ में अपने व्यूज शेयर करूंगा और चर्चा करूंगा। तो स्टॉक सिलेक्शन ही मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन आप देखिए कि ऐसा होना चाहिए कि आपको मात नहीं खानी पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं स्टॉक एसीसी। राइट, ये जो है ये स्टॉक मंथली पे अगर आप देखते हो तो मंथली पे ये एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट की लाइन हमको अभी नजर आ रही है। मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ और डेली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है? डेली चार्ट पर यहाँ बनने वाला डबल बॉटम पैटर्न। ये स्टॉक में अपने मेरे रडार पर क्यों है? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, ये डबल बॉटम पैटर्न बना है प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है और ये इसलिए स्टॉक मेरे रडार पर आया है। तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। और ये जब पिछली कैंडल का हाई तोड़े, ट्रेड किस तरीके से लेते हैं? पिछली कैंडल का जब हाई तोड़े तो हमें मानना चाहिए कि लास्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, और फिर हमें ट्रेड ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखना चाहिए। तो यहाँ पर सुपर डुपर डबल बॉटम पैटर्न बना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बना है, विथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। तो यहाँ पर हमको इस स्टॉक पर नजर बना के रखनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए। हालांकि ये शार्प ट्रेंड लाइन है, इसको इतनी महत्वता हमको नहीं देनी चाहिए। कैंडल्स का परफॉर्मेंस हमको देखना चाहिए। ऐसी जगह जहां आप देखोगे तेजी से फॉल हुआ है तो उतनी तेजी से प्राइस बढ़ता भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है? डबल बॉटम, ये बिल्कुल आप देखो कितना प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है, उसके बाद लास्ट में बना है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये हमको ट्रेंड चेंज होने का संकेत दे रहा है। तो इस स्टॉक पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए और ऐसे स्टॉक आपको सेलेक्ट करने चाहिए। एनबीसीसी। एनबीसीसी, हाँ, राइट, एनबीसीसी है अगला स्टॉक। और यहाँ पर मैं सभी लाइंस हटा देता हूँ और आप देखोगे कि मैं इसमें अगर मंथली चार्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ तो आपको यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट अप ट्रेंड नजर आएगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैं यहाँ पर इस स्टॉक को प्रीवियसली बोल चुका हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनाता है। ठीक है, तो इसके बहुत बड़े टारगेट्स चार्ट पर आ रहे हैं। अगर आप रिट्रेसमेंट लगा के देखोगे तो काफी बड़े टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ चार्ट पे देखने को मिलेंगे। मल्टी बैगर के मतलब टारगेट्स का क्या मतलब होता है? कोई 161%, 261% टारगेट नहीं होता है, 423% टारगेट होते हैं। यानी ये स्टॉक जो है 400 रुपए का टारगेट बता रहा है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है, और अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 92। तो मैंने, पहली बात तो ये मल्टीबैगर स्टॉक है। दूसरा, अभी आप लोगों के सामने ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर बनने वाला वर्ड्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। सॉरी, वर्ड्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। राइट,
अब कई लोग जो होते हैं बोलते हैं ऐसा नहीं बनता, वो परफेक्टली इस तरीके का इनवर्स हेड एंड शोल्डर मानते हैं कि जब इस तरीके का बनेगा तभी मैं मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्राइस बिहेवियर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है, तो आप इसको फ्लैग पैटर्न मान सकते हैं। ये देखिए, ये डेली चार्ट पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न, जो कि ये शो कर रहा है कि ये स्टॉक हवा में उड़ने वाला है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये स्टॉक हवा में उड़ने वाला है और बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है। क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है? लास्ट लोअर लो, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट इसके आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, फ्लैग के कितने बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। एनबीसीसी है आज का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है टाटा एलएक्सआई। इतना शानदार चार्ट है इस स्टॉक का कि आपको एनालिसिस करना ही चाहिए इस स्टॉक के बारे में। देखिए, सुपर डुपर चार्ट है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है मंथली पे। सबसे पहली बात तो क्या है, ये मंथली पे फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से मैं फ्लैग बना रहा हूँ, राइट। इसे फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, अगर आप अलग से इसे केवल इसी पैटर्न को देखते हैं। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, प्लस यहाँ पर बुलिश रिवर्सल जैसी स्थिति दिख रही है यहाँ पर हमको। और ये यहाँ पर बुलिश फ्लैग दिख रहा है मंथली चार्ट पे। और अभी ये स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आया है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये बॉटम बन रहा है। रीजन ये है कि यहाँ बनने वाला ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक्सप्लोसिव है। अपर साइड स्लांटेड जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, और आप वॉल्यूम लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर पैटर्न बनना ये कंफर्म करता है कि इस स्टॉक का बॉटम यहाँ पे बन चुका है। और ये स्टॉक आप देखो कितने टाइम्स रिटर्न आपको दे सकता है। लो आ रहा है इस पोल का 500 और हाई आ रहा है 10,760। यानी ये यहाँ से कहीं से 10,000 रुपए का टारगेट देगा, यानी 18,000 रुपए का टारगेट आपको इस स्टॉक में दिखाई देता है, अगर मैं इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स कैलकुलेट करता हूँ तो। और मैं यहाँ डेली चार्ट पर इसको बॉटम मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। तो आप देखो कि कितना छोटा स्टॉप लॉस। इवन मैं तो कहता हूँ यही स्टॉप लॉस रहने वाला है, केवल 5,400 रुपए का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और इसका भाव चल रहा है 5,738 रुपए का। और टारगेट में कितना बड़ा बता रहा हूँ कि आप देखो कितना बड़ा टारगेट आपको ये दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना ही चाहिए। ऐसे स्टॉक जो है मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। काफी समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, चौथा स्टॉक यस बैंक। सिंपल, मैं आपको इसके डेली चार्ट पर ले जाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, सीधा ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर मार्क कर दूंगा। बस यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा यस बैंक के चार्ट पे। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट हो गया है शानदार तरीके से। तो इसके आप टारगेट खुद से कैलकुलेट कीजिए कि क्या टारगेट आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो इसका आप खुद से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि ये कितने बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना कर रख सकते हो। चौथा स्टॉक है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला BEL। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है इस स्टॉक में। और ये स्टॉक जो है सुपर बुलिश स्टॉक है। और इतना चलने के बाद भी ये यहाँ पर बुलिशनेस ही शो कर रहा है। आप देखो मंथली चार्ट पर कितना शानदार फ्लैग पैटर्न ये बना के ट्रेड कर रहा है। बहुत, जो आप सोचो, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, कि
जो चार्ट्स सभी ए ग्रुप के स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें सबसे जो बुलिश चार्ट्स अगर है तो उनमें से एक चार्ट बीईएल का है। तो यहाँ पर देखो बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी भी काफी बड़े टारगेट्स यहाँ पर शो कर रहा है। मैं अब सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ और डेली चार्ट पर कई लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या शो करना चाह रहा हूँ। ये देखो ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी स्लांटेड विद अपर साइड। देखो आप, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और फिर प्राइस ऊपर जाने को रेडी है। तो यहाँ पर ये स्टॉक को आप एनालिसिस कीजिए, खुद से नजर रखिए कि ये स्टॉक कितने बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको दे रहा है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए। बीईएल था आज का पांचवा स्टॉक। छठा स्टॉक है गोदरेज सीपी। सिंपल मैं इसके डेली चार्ट पर आ जाता हूँ और सारी लाइंस जो है वो एक बार के लिए हटा देता हूँ। तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा गोदरेज सीपी पर। ये देखो आप। तो ये स्टॉक पर अभी आपको नजर रखनी चाहिए। ये स्टॉक भी आने वाले समय में अच्छे टारगेट्स दे सकता है और छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। मैं आपको कोई स्टॉक नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये स्टॉक जाके कल से खरीद लेना है, आप खुद से एनालिसिस कीजिए। ये स्टॉक इसलिए मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए कि आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितना पोटेंशियल है इन स्टॉक्स में। आप ये देखो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है, मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं एक ही टाइम फ्रेम पे। तो आप देखो कि कितने छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला और कितने बड़े टारगेट्स यहाँ पर हमको मिल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए। स्टॉक सिलेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। सातवां स्टॉक है एच डी एफ सी एएमसी। कुछ ये सभी स्टॉक जो है ना, मतलब आप सोचो कि मल्टीपल रिटर्न्स के लिए चल रहे हैं। इन स्टॉक्स को अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो ये देखो आप, ये इसका मंथली चार्ट है। ये इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ आया है, इसने रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट जगह सपोर्ट लेती है, ठीक है। अब मैं ये स्टॉक मेरे रडार पर भी क्यों आया है, ये स्टॉक मेरे रडार पर इसलिए आया कि ये लाइन जो मैंने मार्क की है इससे आप एनालिसिस कीजिए ये स्टॉक जो है क्या बना रहा है। ये स्टॉक क्या बना रहा है आप खुद से एनालिसिस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, लेकिन उससे भी खतरनाक ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। आप ये देखो कितना शानदार सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न इस स्टॉक पर बना हुआ है। रिवर्सल कैंडल बॉटम में बनी हुई है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है। खुद से कैलकुलेट कीजिए कि कितना बड़ा टारगेट ये आपको स्टॉक दे सकता है। तो एच डी एफ सी एएमसी आपके रडार पे होना चाहिए। बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के मुकाबले दिख सकते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस कीजिए आप स्वयं से। आठवां स्टॉक है अशोक लीलैंड। कई लोगों का ये धारणा बन जाती है, मैं कई लोगों को मना भी करता हूँ कि आप धारणा किसी भी स्टॉक में नहीं बनाए। कभी भी कोई भी स्टॉक कितना भी चल सकता है। यहाँ पर सिंपल मैं डेली चार्ट पर आता हूँ। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाइट लाइन से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर इमीडिएट, यहाँ पर इसने भी ये देखिए सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, बिल्कुल एच डी एफ सी एमसी की तरह। क्या बताऊं मैं, क्लियर कट ये चार्ट सारे बुलिशनेस शो कर रहे हैं। तो मैं क्यों न्यूज देखूंगा, क्यों ये दूसरी चीजों पे ध्यान दूंगा। आप देखो शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी रनिंग में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि पुरानी चीजें ट्रेंड लाइन पैटर्न्स ये वो काम नहीं करते हैं, तो ये मैं हर हफ्ते आप लोगों को
शो करता हूँ, इवन प्रमाणित करता हूँ कि चीज़ें यही चलती है। अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस, वैल्यूएबल एनालिसिस सीखना है और कैसे हम ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सीखना है, तो 9461113030 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? और अब बढ़ते हैं आगे नवे स्टॉक की तरफ, और वो है टीवीएस मोटर्स। ये देखिए, कुछ भी नहीं करना है, डेली चार्ट पर आ गया हूं मैं और सिंपल कॉपी कैट एकदम 3 स्टॉक मैंने बिल्कुल आपको इस तरीके से बताए हैं जो बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल बॉटम में रिवर्सल कैंडल बनी है, और अब आप देखो कितना बड़ा टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। तो टीवीएस मोटर पे भी आपकी नजर रहनी चाहिए। आप देखो, मैंने जितने भी स्टॉक आप लोगों के साथ में शेयर किए, उनका व्यू शेयर किया, उन सब में स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस सबके छोटे से हैं और टारगेट सबके बड़े हैं। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। कैनरा बैंक ये स्टॉक काफी समय बाद में रडार पर आया है, और मैं सीधा डेली चार्ट पर आपको लेकर आता हूं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूं। आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए इस तरीके के स्टॉक्स कैसे निकाले जाते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड के चार्ट पे फोकस कीजिए, आप ऑयल इंडिया के चार्ट पे फोकस कीजिए, आप यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट पे फोकस कीजिए, ब्रिटानिया के चार्ट पे फोकस कीजिए, एबी कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबी कैपिटल के चार्ट पे फोकस कीजिए, हुडको के चार्ट पे फोकस कीजिए, एचएल के चार्ट पे फोकस कीजिए, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट झील के चार्ट पे फोकस कीजिए। ये सभी चार्ट रिवर्सल और बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बना के ट्रेड कर रहे हैं। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, और एसबीआई में भी हूबहू इसी तरीके का पैटर्न बना है। आप खुद से देखिए, जाकर एक बार चार्ट एनालाइज तो कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। और ये जो 10 धमाकेदार स्टॉक्स है, इनके बारे में मैंने चर्चा करी, इसमें मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे व्यूज़ है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।